जब से बिहार के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जी राजस्व मंत्री पदभार किए हैं, तब से आपको उनका काम कैसा लग रहा है? घटिया लग रहा है। उनका अभी उत्तराखंड में एक मंत्री है, महिला मंत्री है, उनका हस्बैंड जो है बयान दिए हैं कि बिहार की लड़कियां 20 से 25 हजार में मिलती है। क्या कहना चाहिएगा? देखिए, बहुत ही दुखद ये बिहार के लिए। बिहार में बीजेपी और जदयू की सरकार डबल इंजन की सरकार चल रही है और किसी के मुंह में आवाज नहीं। अब आ गया पता विजय कुमार सिन्हा जी अभी भी तो चल ही रहा है। उप मुख्यमंत्री है, राजस्व के मंत्री है और आपके खिलाफ में सीओ आवेदन धरना पर बैठेगा। सोच। नमस्कार, मेरा नाम है राजवीर और आप देख पहुंचे हुए हैं लखीसराय के जिलाध्यक्ष आरजेडी के अध्यक्ष हैं हमारे साथ विनय कुमार साहू जी। इनसे तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हम आपको परिचय दिलवाना चाहते हैं इनसे ही। नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो और आपके चैनल पर जितने भी आम जनता मालिक देख रहे हैं सभी लोग को मेरा हार्दिक नया साल की स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कैसे हैं अभी? बहुत बढ़िया। सर, एक चीज हम आपसे पूछना चाहते हैं कि बीजेपी वालों के जो अभी उत्तराखंड में एक मंत्री है, महिला मंत्री है, उनका हस्बैंड जो है बयान दिए हैं कि बिहार की लड़कियां 20 से 25 हजार में मिलती है। क्या कहना चाहिएगा? देखिए, बहुत ही दुखद ये बिहार के लिए। बिहार में बीजेपी और जदयू की सरकार डबल इंजन की सरकार चल रही है और किसी के मुंह में आवाज नहीं। लगता है नहीं कि बिहार में कोई बीजेपी या जदयू में नेता पैदा हुआ है। यदि जो नेता पैदा हुआ है तो उसका जवाब दे कि बिहार के माँ बहन बेटी को दाम लगाने वाला कौन होता है उत्तराखंड के? बीजेपी का है, इसलिए मुंह में आवाज नहीं निकल रहा है। हमको शायद लगता है कि बिहार में कोई बीजेपी और डबल इंजन की सरकार में कोई पैदा ही नहीं लिया है नेता कि जो उसका जवाब दे सके, उस पर एफआईआर कर सके, उसको गिरफ्तार करके जेल भेज सके। लगता है कि नहीं। मगर राष्ट्रीय जनता दल है, उसका विरोध करेंगे, विरोध कर रहे हैं, रोड पर उतरे, पूरे बिहार के माँ बहन उतरेंगे। क्या नरेंद्र मोदी जी भूल गए थे? आपकी कोई माँ का गाली दिया था तो बिहार बंद कर दिए थे, मगर बिहार के माँ बहन बेटी को कोई दाम 20-25 हजार लगा रहा है। मैं उससे जो लगाने वाला व्यक्ति है उसको चुनौती देते हैं, यदि जो माँ के दूध पिया है तुम बिहार में आके तुम बोलो, बिहार की धरती पर जिंदा गाड़ देंगे तुमको। बिहार की धरती पर यहाँ पर तो देखा जा रहा है कि बिहार की जनता भी जिस टाइम नरेंद्र मोदी जी का मम्मी का के ऊपर, माँ के ऊपर जब गाली दिया गया था तो बिहार के जनता भी बौखला गए थे, पूरा बिहार बंद कराया गया था। तो आप लोग का पार्टी क्या कर रहे हैं जो आप इस तरह से जो आप लोग कदम नहीं उठा रहे हैं? देखिए, सरकार उसका है, केंद्र में भी उसका है, बिहार में भी उसका है और वही बंद करा रहा है। किसके खिलाफ में बंद करवा रहा है? आरजेडी की सरकार नहीं ना है। कौन दिया था गाली? गाली देने वाले को आप एफआईआर करवाइए, जेल भेजवाइए। सत्ता में है, सरकार में है तो बिहार बंद करवा दिए। मतलब जनता सबसे बड़ा कमजोर, जनता के दुकान बंद करवा दिए। क्या दुकानदार कोई गाली दिया था? जिसने गाली दिया उसको जाकर आप जेल भेजिए। आप में दम है, हम चुनौती देते हैं मोदी जी को। अब बिहार के डबल इंजन की सरकार के आप में दम नहीं था, उसको जेल भेजिए। आपको लगता है कि कार्रवाई किया जाना चाहिए? एकदम किया जाना चाहिए। माँ बहन तो सबका माँ बहन होता है, मतलब बड़ा है तो उसका माँ बहन है, और गरीब को जो है माँ बहन का इज्जत नहीं है। घसीट घसीट के मारा जा रहा है माँ बहन को। बिहार के दिखाई देता है? उसको नहीं दिखाई देता है, क्योंकि गरीब का माँ तो रोड पर मार खा रहा है, लाठी से पीट रहा है सुशासन की सरकार, जो प्रशासन उनका। बीजेपी में जो खुशहाली होता था कि हम बीजेपी को वोट दिए हैं, हम बीजेपी का वोट देंगे तो हिंदू राष्ट्र होगा, कहीं ना कहीं हिंदू को ही टारगेट किया जा रहा है। अच्छा, राज किसका है? केंद्र में कौन है? मोदी है, जो अपने आप को कहते हैं कि कट्टर हम हिंदूवादी हैं। किस साल से है प्रधानमंत्री? किस साल से? 25 साल से। 25 साल से क्या कर रहा है? हिंदू राष्ट्रवाद नहीं बनाया है? कहाँ बना है? तो बोल रहे कि हम हिंदू राष्ट्र कर देंगे, अभी तक तो नहीं बना। तो क्या कर रहा है भाई? केंद्र में राज है, बिहार में राज है, सब तो राज करिए रहा है। तो मतलब पब्लिक का सिर्फ मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। पब्लिक को जितना चुनाव आएगा तो हिंदू मुस्लिम, अभी हिंदू मुस्लिम नहीं नजर आ रहा है।
पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम नहीं नजर आ रहा है? तो नरेंद्र मोदी जी को ही लगता है, और बीजेपी और जदयू की सरकार के जब चुनाव आएगा तो हिंदू मुस्लिम जंगल राज कहाँ गया? सम्राट चौधरी जी गृह मंत्री बनते ही आपका सरकार है, आपका सुशासन है, मगर गरीब पर क्यों चल रहा है? आप में हिम्मत नहीं है? आप तो खाली मीडिया में बोलते हैं, मीडिया को खरीद के कि लंबे चौड़े भाषण देके कि भाई बालू माफिया को जीने नहीं देंगे, दारू माफिया को जीने नहीं देंगे, जमीन माफिया को जीने नहीं देंगे। तो गरीब पर अत्याचार क्यों कर रहे भाई? वो तो बोले हैं कि क्यों तोड़ रहे हैं? अभी तो बोले कि अभी ठंडा इस वजह से हम छोड़ दिए हैं, गर्मी आने दीजिए, होली में चलेगा, अतिक्रमण मुक्त 2.0 अभियान चलेगा, पूरा जितना है सबका भूमाफिया का घर टूटेगा। मतलब भू माफिया ठंडे में नहीं चलता है, और गरीब को जो तोड़ दिया है तो उसको भू माफिया नजर आ गया? उसको दिखना चाहिए ना, माफिया को तो कई महल है, उसको ठंडी या गर्मी से क्या मतलब? गरीब को हम तुरंत, मतलब कोई कमजोर व्यक्ति के पास जाना है तो उसी को शोषण किया जाता है, कमजोरों को, क्योंकि उसको बोलने वाला कोई नहीं होता है। अगर बोलने वाला बिहार में राष्ट्रीय जनता दल है, गरीबों की पार्टी है, गरीबों के साथ देते रहा है शुरू से लेकर अंत तक, और रहेगा। हम लोग गरीब के साथ हैं। राष्ट्रीय जनता दल, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी हमेशा साथ रहा है, आवाज उठाया है और आवाज उठाते रहेंगे। जब तक गरीब पर अत्याचार होते रहेगा तो हम लोग उनके साथ खड़ा रहेंगे। आप ही के जिला के एक मंत्री है, राजस्व मंत्री, जब से बिहार के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जी राजस्व मंत्री पदभार किए, तब से आपको उनका काम कैसा लग रहा है? घटिया लग रहा है। किस उनका आधार कोई- पर आपको घटिया काम लग रहा है? बिहार के उप मुख्यमंत्री कब नहीं थे? इससे पहले भी थे ना? बिल्कुल थे। कि नहीं थे? हाँ थे। तो क्या आपका सुशासन नहीं नजर आ रहा था कि जनता के किस तरह से शोषण किया जाता है? सीओ, बीडीओ, थाना, एसपी आपको दिखाई नहीं देता था? अभी तो पूरा सीईओ बीडीओ कर्मचारी को तो लताड़ले हैं विजय कुमार सिन्हा जी। तो लतार ले देख रहे हैं ना, अभी आपको पता चलता है कि भाई सीओ जनता के साथ अथी कर रहा है, गलत कर रहा है, कि मोटा रकम लेने के लिए ये सब कर रहा है विजय सिन्हा जी। हाँ, तो कहीं ना कहीं मतलब जनता को गुमराह किया जा रहा है विजय कुमार सिन्हा जी के तरफ से। जनता का तो गुमराह सब दिन किया जाता है। विजय सिन्हा जी क्या किए थे? इनको याद होगा, और नहीं याद होगा तो हम याद दिला देते हैं आपके मीडिया के माध्यम से, कि लखीसराय में सुशासन की सरकार में ये चुनाव में बोले थे कि कायर और कमजोर एसपी है लखीसराय का। बोले थे ना? जी बिल्कुल बोले वो अपने बॉडीगार्ड पर भी आवाज उठाए थे। क्या हुआ? कायर और कमजोर खत्म हो गया सत्ता में बैठते। अरे याद रखना चाहिए, जो जनता के बीच में बोलते हैं वो जनता का रिश्ता निभाइए। जनता ठीक है, वोट आपको दिया, जीत गए, अच्छी बात है, मगर यहाँ के जनता को आप जो गरीब लोगों को घर तोड़ रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। मगर ये सब बेशर्म होता है। विजय सिन्हा जी बेशर्म होकर अपना राजनीति कर रहे हैं। जनता तो विजय कुमार सिन्हा जी से बोल रहे हैं, पूरा जनता खुश है कि भाई सीईओ और कर्मचारी को पूरा लताड़ रहे हैं, जो घूसखोर है, जो घूस ले रहा है उसको सस्पेंड किया जा रहा है, ऑन द स्पॉट हो रहा है। एकागो सस्पेंड? अरे अपना जिला तो सुझिए नहीं रहा है, पूरे बिहार में घूम रहा है इसी खाली। लखीसराय में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है पता है? बहुत भ्रष्टाचार। तो विजय सिन्हा जी जब बोलिए ना, है हिम्मत आप में, आप जाकर सवाल कीजिए कि आप जिस जगह, जिस विधानसभा में आप जीते हुए हैं, क्या उस विधानसभा में क्या हो रहा है आपको पता है मंत्री जी? उनसे जाकर सवाल कीजिए। यहाँ भ्रष्टाचार अंतिम चरण तक, बालू माफिया बेपर्दा पैसा ले रहा है, थाना, पुलिस, एसपी, सीओ, आप जाइए ना सीओ ब्लॉक, 100 रुपया लेगा जाति आवासीय बनाने के लिए। जाति आवासीय है 300 रुपया, एक दिन में बन जाता है। अब पैसा नहीं दीजिएगा तो 15-20 दिन लगेगा। घुमा घुमा के थक जाता है लोग। थाना में जाइए एफआईआर कराने के लिए, एफआईआर आपको नहीं होगा। बड़े लोग जब जाएगा तो तुरंत एफआईआर होगा, क्योंकि बड़े लोग है ना भाई। तो विजय सिन्हा जी यहाँ पर ये दिए हैं, गरीबों को नहीं देखते हैं, गरीबों पर शोषण करते हैं, दुकानदार को सब तोड़ फोड़ कर रहे हैं। अरे आप जब तोड़ना है तो आप जो जनता के बीच में वादा किए हैं, बालू माफिया, दारू माफिया, जमीन माफिया, तीनों उनके साथ,
तीनों से पैसा ले रहा है। पहले भी खनन मंत्री थे, आज भी है, पहले भी राजस्व मंत्री थे और आज भी है। क्या हुआ? पहले तो भाई देखिए सम्राट चौधरी गृह मंत्री नहीं थे, नीतीश कुमार जी थे, अब बन गए। अब दोनों तो भाई बीजेपी है। अब लूटने में बनेगा, अब तानाशाही करने में बनेगा, शोषण करने में बनेगा। तो आपके खिलाफ में सीओ साहब काहे ले जा रहा है भाई? मुख्यमंत्री जी के पास दिए हैं आवेदन कि यदि जो इनका रवैया नहीं ठीक होगा तो इनके खिलाफ में धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे। अब आ गया पता विजय कुमार सिन्हा जी, अभी भी तो चल ही रहा है उप कार्यक्रम। मुख्यमंत्री है, राजस्व के मंत्री है, और आपके खिलाफ में सीओ आवेदन धरना पर बैठेगा। सोच लीजिए कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। आप जब दिशा दिखाने का काम कर रहे हैं तो भ्रष्टाचार करने का काम कर रहे हैं। तो शायद इससे लगता है कि भाई अपना जो कमीशन है विजय सिन्हा जी टाइट मांग रहे हैं, इसलिए ना धरना प्रदर्शन पर। किसी सीओ का औकात है कि मंत्री के खिलाफ में, जब नीतीश कुमार जी उनके संरक्षण में है, मुख्यमंत्री है, और उन्हीं के सरकार में उप मुख्यमंत्री है, राजस्व के मंत्री है, और उसके खिलाफ में सीओ पर धरना पर बैठेगा? ये कभी हो नहीं सकता है। इससे साफ जाहिर होता, जनता सब देख रही है कि कमीशन ज्यादा मोटा कमीशन दीजिए और नहीं तो सबको सस्पेंड करेंगे। ये सब होता है, हो रहा है लखीसराय विधानसभा में। और आज तक छोटी छोटे काम में इन्होंने दखल अंदाजी देने का काम किया। काम होने नहीं दिया जाता है। नगर परिषद हो या कोई वार्ड हो या कोई मुखिया भी हो, दुश्मनी सिर्फ निभाया जाता है कि हमको वोट नहीं दिया तो इसको अधिक तंग करेंगे, इसको जेल भिजवाएंगे, कोई मेरे खिलाफ आवाज ना उठावे। तो हमने कहा कि भाई राष्ट्रीय जनता दल का एक सिपाही हूं, जब तक जनता के साथ हम रहेंगे जनता की आवाज बुलंद करते रहेंगे, चाहे इसके लिए जो भी हो करना पड़े हम करेंगे, तैयार है। यानी हाल फिलहाल में देखे हैं कि जनता के लिए जो है आप जेल भी गए हैं। क्या मैटर था जो आप जेल गए? लखीसराय कबैया थाना का मैटर था। मैटर यही था कि सिकंदर कुमार जो 10 दिन से गायब था, थाना पुलिस एसपी के दौड़ते दौड़ते थक गए, उनका परिजन, उनकी पत्नी, उनकी माँ, मगर वहां न्याय नहीं मिला। तो उनका आप आवाज बने, इसके लिए आपको जेल जाना पड़ा। हम उनके लिए धरना प्रदर्शन पर बैठे, उनके साथ में 24 घंटा का मोहलत दिया, शांतिपूर्वक से धरना प्रदर्शन हुआ। 24 घंटा में पता चला कि उनकी हत्या हो चुका, एक दिन ही पहले। तो आपने 10 दिन तक क्यों नहीं बताया उस परिजन व्यक्ति को कि आपके बेटे का हत्या कर दिया गया? कबैया थाना पुलिस नहीं बताया, छिपा कर रखा। ये थानेदार जानते थे कबैया थाना के अमित कुमार कि उसका मृत्यु हो गया, उसके बावजूद भी 10 दिन उसको छिपा कर रखना। उसके बाद हम पर FIR करते हैं कबैया थाना के थाना प्रभारी, जनता के साथ दिए। हम तो बताए, बोले कि ऐसा जरूरत पड़ेगा जनता के सेवा करने के लिए नेता भी आता है और जनता के सेवा करने के लिए पुलिस प्रशासन भी आता है। तो ऐसा दोहरा नीति क्यों करते हैं आप लोग? न्याय नहीं मिला, न्याय के लिए हम गए, केस कर दिया, जेल भिजवा रहा है। तो न्यायालय है यहाँ, न्यायालय तुरंत मुक्त किया, प्रशासन देखते रह गए। तो आप जो कर दीजिएगा थोड़ी हो जाएगा। न्यायालय यहाँ पर है, न्यायालय पर हमको विश्वास है कि न्यायालय कभी गलत नहीं करता है। न्यायालय तुरंत वही खड़े खड़े बेल देकर वहां पर से भेज दिए हमको।